तो मेरे प्यारे दोस्तों, इटर्नल स्वॉर्ड एम्पर की लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें वेइलिन को दिखाया जाता है जो अपने बेटे को वहाँ पे सेव करने के लिए पहुँच चुका होता है और वो यूनजी से कहता है, सर आखिरकार आप है कौन और आप इस तरीके से मेरी बेटे को पनिश क्यों कर रहे हैं। ये सुनने की बात यूनजी कहता है, आखिरकार मैं इसे पनिश नहीं कर रहा था, ये काफी टाइम से मुझे बार बार उकसाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनने की बात वेइलिन कहता है, तो मेरी बेटे को फ्री करने के लिए क्या लोगे। यूनजी कहता है 10 स्पिरिचुअल हर्ब्स। ये सुनने की बात जो वेइलिन होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वो कहता है, तुम्हारी कहने का मतलब क्या है, तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे साथ तुम इस तरीके से बिहेव करोगे, इसकी अंजाम तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। ये सुनने की बात यूनजी कहता है, तो फिर आज देखा ही जाए। इसी के साथ यूनजी अपनी स्पिरिचुअल वेपन को निकालते हुए उसकी बेटे को किल करने के लिए रेडी हो चुका होता है, पर तभी वेइबुलिन कहता है, फादर प्लीज मुझे सेव कर लीजिए क्योंकि मैं इसके हाथों इस तरीके से मरना नहीं चाहता। ये सुनने की बात उसकी जो फादर होता है वो कहता है, जरा रुको प्लीज, तुम मेरी बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ साथ वो एक हर्ब्स को निकालते हुए कहता है, ये 1000 इयर्स ओल्ड फ्लेम लिंगजी है, सॉरी ब्लड लिंगजी, जो कि काफी रेयर है। और वो तुरंत ही उसे यूनजी की ओर थ्रो कर दिया होता है। यूनजी इसे लेते हुए कहता है, ये ओरिजिनल है। इसी के साथ 5 सेकेंड रैंक्स की ग्रेट रिकवरी पिल, अब तो ये एनफ होना चाहिए। इसी के साथ जो यूनजी होता है उसे छोड़ भी दिया होता है। वुलिन तुरंत अपने फादर के पास पहुंच चुका होता है। उसकी फादर फिर से कहता है, यूनजी से बच्चे लगता है इस मार्शल आर्ट्स की वर्ल्ड के अंदर तुम्हारी टाइम अब खत्म होता है क्योंकि अब तुम्हारा टाइम ये ओल्ड पर्सन खत्म कर देगा। यह सुनने की बात यूनजी कहता है, मुझे जरा से भी यकीन नहीं था कि यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट होंगे, पर यहाँ पे खैर जो भी हो, तुम सब मेरे सामने एक कुत्ते जैसा हो, तुम सब एक साथ मेरे ऊपर अटैक्स कर सकते हो, मैं तुम सभी के लिए यहाँ पे अकेला ही काफी हूँ। और वे सभी यह सुनने की बात अटैक कर दिया होते हैं, पर यहाँ पे यूनजी के सामने ये सभी कीड़े मकोड़े से ज्यादा कुछ नहीं थे। यूनजी काफी इजीली उन सभी को पीछे कर दिया होता है। ये देखने की बात वो जो वेइलिन है वो भी अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके ऊपर अटैक कर दिए होते हैं, पर यहाँ पे वो काफी कोशिश करता है। उन दोनों के अंदर अच्छी खासी फाइट होता है, पर हर एक फाइट के अंदर यूनजी जीतता जा रहा था। फाइनली एक ऐसा टाइम भी आता है जब वेइलिन जो होता है वो यूनजी से काफी सीरियस तरीके से इंजर्ड भी हो चुका होता है, पर यहाँ पे वेइलिन किसी फॉरबिडन चीज से यूनजी को किल करने की कोशिश करती है, पर यहाँ पे सही टाइम पर वहाँ पे ग्रैंडफादर सॉन्ग पहुँच चुका होता है और सही टाइम पर यहाँ पे यूनजी को सेव कर लिया था। ग्रैंडफादर सॉन्ग को यहाँ पे देखने की बाद जो वेइलिन होता है उसका हालत तक काफी ज्यादा खराब हो चुका होता है। इसी के साथ वो वेइलिन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जिसने हमारी सॉन्ग फैमिली की फ्यूचर को बचाया उसी को तुम किल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत ही यहाँ पे यूनजी से माफी मांगो। ये सुनने की बात जो वेइलिन होता है वो देखते कि यहाँ पे माफी मांगने के अलावा और कोई रास्ता भी मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वो खिलाफ जाता है तो ग्रैंडफादर सॉन्ग उसे काफी इजीली किल भी कर सकता है, इसीलिए वो वहाँ पे माफी भी मांग चुका होता है। पर यूनजी कहता है, मैं तुम्हें माफ करना नहीं चाहता। यह सुनने की बात जो वेइलिन होता है वो अपनी स्वॉर्ड यूनजी को देते हुए कहता है, ये एक 3rd क्लास की स्पिरिचुअल वेपन है, मेरे लिए आप इसे रख लो। ये सुनने की बात यूनजी कहता है, तो फिर ठीक है, पर मुझे यहाँ पे इसी के साथ कोई सोल ट्रेजर की जरूरत है। ये सुनने की बात वो कहता है, सोल ट्रेजर तो काफी रेयर होते हैं, पर मैं आपके लिए इसे खोजने की कोशिश जरूर से करूंगा। ये सुनने की बात यूनजी कहता है, तुम्हारे पास 3 दिन की टाइम मौजूद है। इसके आगे यूनजी ग्रैंडफादर सॉन्ग और कियानजू से कहता है, आप दोनों मेरे साथ चलिए, हमें कहीं और चलना चाहिए। अब हमें उन तीनों को कहीं और ही दिखाया जाता है जहाँ पे यूनजी कियानजू की बॉडी हील करने में लगा हुआ था। कुछ ही देर में वो पूरी तरीके से हील भी हो चुका होता है। इसी के साथ वहाँ पे ग्रैंडफादर सॉन्ग भी पहुँच चुका था। यूनजी ग्रैंडफादर सॉन्ग से कहता है, कियानजू की जो 9 इंच बॉडी है वो पूरी तरीके से सप्रेस हो चुका है। मुझे लगता है कि 4 या 5 सालों के अंदर अंदर ये पेयर होना नहीं चाहिए। इस समय के अंदर उसे जल्द से जल्द अपनी कल्टीवेशन को अप करना होगा और खुद ही इसे सप्रेस करना होगा। खैर फिलहाल के लिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए, मैं उसे हील करने के लिए फिर से आऊंगी। इसी के साथ साथ कंपनसेशन के तौर पर ग्रैंडफादर सॉन्ग यूनजी को और एक रेयर ट्रेजर दे दिया होता है। यूनजी इसे एक्सेप्ट
करते हुए यहाँ से निकल पड़ता है। पर तभी उसे शिशी के बारे में याद आता है और वो कहने लगता है मुझे तो शिशी के लिए भी कुछ चीजें खरीदना है। और वो नॉर्थर्न यान पेवेलियन के अंदर पहुंच चुका होता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद ही शॉप ओनर से कहता है क्या मुझे ये सभी चीजें मिल सकता है। ये लिस्ट देखने की बाद वो कहती है हाँ मिल सकती है। पर तभी वो उन्हें रोकते हुए कहता है मैं एक चीज यहाँ पे सेल करना चाहती हूँ, क्या यहाँ पे आप सभी इसे एक्सेप्ट करते हैं। ये सुनने की बात वो शॉप ओनर कहती है ऐसा तो हम लगभग करते ही नहीं, इसे एक्सेप्ट करने के लिए अलग ही तरीका मौजूद है, पर आपके लिए हम लोग एक करने के लिए तैयार है। ये सुनने की बात यूनजी जो होता है वो गोल्डन हॉर्न टाइगर की जो हॉर्न था उसे वहाँ पे तुरंत ही निकाल लिया होता है। ये देखने की बात वो शॉप ओनर कहती है क्या मैं यहाँ पे इसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ले सकती हूँ ताकि मुझे पता चले ये ओरिजिनल है या फिर फेक। कुछ ही देर में मैं यहाँ पे आपसे मिलने के लिए आऊंगी। ये सुनने की बात यूनजी भी कहता है तो फिर ठीक है और यूनजी वही पे वेट करने लगता है। पर एक्सीडेंटली तभी वहाँ पे लिन शाओफेंग भी पहुँच चुका होता है जो एक एल्डर के साथ आया हुआ था। वहाँ पे यूनजी को देखने की बाद ही वो कहता है यूनजी तो यहाँ पे तो मौजूद है, तुमने नहीं कहा था कि मुझे किसी घोस्ट ने पॉजेस कर रखा है। मैं अपने साथ एल्डर यून को भी लेकर आया हूँ। एल्डर यून कहने लगता है लिन शाओफेंग मुझे लगता है कि आपके बॉडी में कोई भी घोस्ट नहीं है, क्योंकि आपकी इंटेंशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ठीक है। ये सुनने की बात तो लिन शाओफेंग यूनजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर यूनजी को तो यहाँ पे काफी ज्यादा हंसी आ रहा था। पर यहाँ पे गुस्सा होते हुए लिन शाओफेंग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है, पर यूनजी ने तो एक ही अटैक के अंदर उसे पीछे कर दिया था। लिन शाओफेंग यहाँ पे अभी भी अपनी हार मानना नहीं चाहता था और वो फिर से एक बार उसके ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ पे यूनजी ने तो फिर से एक बार उसे एक ही पंच में पीछे कर दिया था। पर तभी वहाँ पे पेवेलियन की कुछ लोग पहुँच चुके होते हैं और वो कहने लगता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे इस तरीके से फाइट करने की। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यही पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड जरा से भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो लाइक जरूर से कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।